नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की, 8वें स्वरूप के महिमा की और इनके पूजा विधान की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:26 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनको कहा जाता है माता गौरी। तो माता गौरी कौन हैं और इनकी महिमा क्या है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा का विधान किया गया है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी पड़ा। माता महागौरी का स्वरूप ही वो स्वरूप है जिसमें उनको तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव की प्राप्ति होती है। माता गौरी का उल्लेख रामायण में भी आता है और ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति करने के लिए इनकी पूजा की थी। माता गौरी का जो वर्ण है, जो आभा है, वो श्वेत रंग की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। अगर कोई बालिका है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है और वो नवरात्रि में या उसके अलावा भी माता गौरी की पूजा करे तो उसका विवाह
शीघ्र होगा। ज्योतिष में माता गौरी का संबंध माना जाता है शुक्र नामक ग्रह से। 9 दिन के जो देवी के 9 स्वरूप होते हैं वो दरअसल किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं, और माता महागौरी का जो स्वरूप है वो शुक्र नामक ग्रह से जुड़ा हुआ है। माता महागौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में आपके व्यस्तता रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, धन की समस्या हल होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मन आपका प्रसन्न रहेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। इस समय वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से माता महागौरी की पूजा करेगा, माता महागौरी की पूजा का विधान क्या है। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो श्वेत वस्त्र भी पहन सकते हैं। मां के सामने घी का दीपक जलाएं और श्वेत वर्ण में उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। सफेद मिठाई, सुगंधित धूप बत्ती, नारियल, ये सब आप माता गौरी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, या शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं जप सकती हैं। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। अगर आप माता महागौरी की पूजा मध्य रात्रि में करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि की जो वास्तविक साधना है वो वैसे भी रात में करना ज्यादा बेहतर होता है। अब आपको बताते हैं कि माता महागौरी की पूजा की विशेष बातें क्या हैं। देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो मां की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें।
अगर महिला हैं तो पीला या लाल वस्त्र पहन सकती हैं। माता को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। साथ ही साथ माता को इत्र भी अर्पित करें। माता की प्रार्थना करने से बालिकाएं खास तौर से अगर माता से प्रार्थना करें तो उनका उचित और मनचाहा विवाह हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी के जीवन में शुक्र संबंधी समस्या है तो माता महागौरी की पूजा से वो शुक्र संबंधी समस्या दूर हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में, एक सक्सेस मंत्र के बारे में, और माता महागौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अब समय हो गया है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल जानने का। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी। कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्याओं का पूजन होता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन जो अष्टमी तिथि पर किया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसका नियम क्या है? देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन की बात कही गई है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन अवश्य किया जाता है। 2 साल से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। और अलग अलग उम्र की जो बालिका है, अलग अलग उम्र की जो कन्या है, वो देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है और दर्शाती है। आप अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को करें,
कन्या को अपने घर पर आमंत्रित करें, उसे ऊंचे आसन पर बैठाएं, उसका पैर धोएं धुलाएं, उसके बाद उसको चुनरी ओढ़ाएं, उसे माला पहनाएं, फिर उसे सात्विक भोजन ग्रहण करवाएं। और भोजन जब कन्या ग्रहण कर ले तो उसका पैर छू करके आशीर्वाद लें और उपहार में वस्तुएं, दक्षिणा जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस कन्या की आप पूजा करेंगे उसके जाति को देखने की, उसके कास्ट को देखने की आवश्यकता नहीं है। कन्या पूजन किसी भी कन्या का हो सकता है। आपको श्रद्धा भाव से कन्या के माध्यम से देवी से अपनी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, धन हानि से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये तो रही माता महागौरी की महिमा और उनका पूजा विधान। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने के लिए लकी टिप। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो अष्टमी तिथि को मां दुर्गा को पीली साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र हो पाएगा। अब जान लेते हैं 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 5 अप्रैल शनिवार को प्रातः काल देवी को नारियल का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा नारियल खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मां दुर्गा की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।